राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, जो है हमने जो एक अनाउंसमेंट किया था, जो क्लास 11th का जो है हम न्यू बैच लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है उसी का स्टार्टिंग है। तो आज जो है हम स्टार्टिंग में जो स्टार्ट का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और उस चैप्टर का जो नाम है समुच्चय यानी सेट नाम है। ठीक है, उसी के बारे में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना। तो ये जो है प्रत्येक दिन आपको जो है शाम 7 बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और हो सकता है कि बीच में कहीं गैपिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ प्लान में नहीं है। उम्मीद है जो आपको जो है प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय यानी सेट। समुच्चय कहते किसको हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहता है। सुपरिभाषित मतलब सुस्पष्ट रूप से जो भी हो। जैसे कह दिए क्या, जैसे हम कुछ भी वस्तु को कह दिए क्या, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। स्वर मतलब स्वर जो वॉवेल होता वो हुआ, मतलब एक सुपरिभाषित अक्षर है या सुपरिभाषित संग्रह है ये। ठीक है, हम कह दिए जैसे क्या, जो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कह दिए क्या, तेज विद्यार्थियों का संग्रह। अब इसमें तो ये नहीं पता कि कौन सा विद्यार्थी कितना तेज है या कितना तेज विद्यार्थी ले, ये तो डिफाइंड नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, डिफाइंड नहीं किया गया है कि कितना तेज ले, कितना परसेंटेज बच्चा अगर नंबर लाए तो उसको तेज मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइंड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। अगर वही कह दिए क्या, 5 फुट हाइट से कम जिसका हाइट होगा उस बच्चे का संग्रह, तो इसमें एक डिफाइंड है, एक सुस्पष्ट बात दिया गया है, सुपरिभाषित रूप से बोला गया, तो इसको इसका समुच्चय संभव है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या कहता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो सुपरिभाषित हो उस ऑब्जेक्ट को संग्रह करेंगे, या उसी सब वस्तु के कहते हैं कहता है कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से है। फिर कहता है संग्रह के वस्तु को समुच्चय का अवयव या तत्व या सदस्य कहते हैं। जो वस्तु संग्रह हुआ होगा या जिसको संग्रह करेंगे उस वस्तु को समुच्चय का अवयव कहेंगे। ठीक है, उस वस्तु जो है वस्तु का को समुच्चय का क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। फिर है समुच्चय का निरूपण या उसके अवयव, उसका निरूपण किस प्रकार से होगा। ठीक है, और इसका अवयव कैसे होगा। रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट एंड इट्स एलिमेंट। समुच्चय को साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है एवं समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। समुच्चय को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, जैसे हम कह दिए क्या, ए बराबर कुछ ले लिए, ए बी सी डी डी है ना, इस प्रकार से हम ले लिए। इसको ये हुआ समुच्चय, और इसके अवयव, ए समुच्चय का अवयव जो है ए बी सी डी है। ठीक है, इस प्रकार से तो जो है समुच्चय को बड़े अक्षर अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। फिर कहता है क्या, समुच्चय को 2 मंजिली कोष्ठक, देखिए मंजिली कोष्ठक है ना, 2 मंजिली कोष्ठक, ये मंजिली कोष्ठक, ये मंजिली कोष्ठक के अंदर को एक एक करके या जहां एक एक करके लिखना संभव नहीं है वहाँ उसे समान गुण जिसे हर एक अवयव धारण करते हो उस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए इसमें जो है एक समुच्चय का हर एक अवयव कर एक लिखे हैं स्पष्ट से। अगर माना कि इसमें लिख दिए बी बराबर ए ई आई ओ यू लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए, तो इसमें भी देखिए हर बी की जो है ए बी एक सेट है, और इसका जो अवयव ए ई आई ओ यू है ये लिखा गया, एक एक करके लिखा गया। माना कि इसको एक एक करके लिखना संभव नहीं है, तो इस प्रकार से लिख सकते थे, अंग्रेजी
वर्णमाला के, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कैसा होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर, क्योंकि स्वर अक्षर का मतलब, कहने का मतलब ये पांचों का पांचों इस रूप से धारण किया हुआ, ठीक है, इस गुण को धारण किया हुआ कि स्वर अक्षर है ये अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है। ये इसके पास एक गुण है कि ये स्वर अक्षर है, और वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के, इसके पास गुण है इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत कैसा होगा, एन मतलब कहीं एन दिखाई पड़े तो इसको मतलब समझेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कहीं जेड या आई दिखाई पड़े तो मतलब समझेंगे पूर्णांकों का समुच्चय, या कहीं क्यू दिखाई पड़े तो समझेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, कहीं जेड प्लस दिखाई पड़े तो मतलब समझेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय, कहीं क्यू प्लस दिखाई पड़े धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, कहीं जो है आर प्लस दिखाई पड़े तो इसका मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, माना कि कह दिए क्या ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हुआ ए सदस्य है बी का, बी बिलोंग्स टू ए बी सदस्य है ए का, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू मतलब सदस्य नहीं है, ए नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हुआ क्या ए जो है बी का सदस्य नहीं है, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू मतलब सदस्य नहीं है, इसका दो डॉट का मतलब होता है सच डैट, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्प्लाई मतलब होता है इंगित को इंगित करता है, ए इम्प्लाइज बी यानी ए इंगित करता है बी को। फिर है कि टू वे इम्प्लीकेशन जिसको कहता है द्विधा, ठीक है। दोनों तरफ जो आता है इम्प्लीकेशन होता है, ए इम्प्लीकेशन टू वे इम्प्लीकेशन, बी जो है इसको कहा जाएगा ए यदि और केवल यदि बी, ठीक है। फिर है समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए विधियां, समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए दो तीन विधियां आता है, सबसे उसमें होता है पहला होता है ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म, ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म इसमें हिंदी के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या आता है अंक के रूप में बदला जाता है। जैसे कहते एग्जाम्पल के तौर पर ले क्या, यदि ए प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को व्यक्त करता है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसको जब ट्यूबुलर फॉर्म में बदलेंगे, जब इसको ट्यूबुलर देखिए क्या कहता है, ए यदि ए प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को व्यक्त करता है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है एक से अगर कितना करा प्रथम चार मतलब एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, इस प्रकार से जो है ट्यूबुलर फॉर्म कहता है। ट्यूबुलर फॉर्म को ही रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, कहीं रोस्टर फॉर्म बोले या ट्यूबुलर फॉर्म बोले दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। फिर जो है देखिए यहाँ पर एक समीकरण के द्वारा भी लिया गया है, कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है कि हलों के समुच्चय एस को रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखिए। यहाँ पर हल किया है, एक्स का मान जो आया प्लस माइनस 5 आया, एस बराबर आ गया प्लस 5 माइनस 5, ठीक है। ए का जो सॉरी एक्स का जो मान आया प्लस माइनस 5 आया था, हल करने के बाद ये वाला यहाँ जो है एक बार प्लस में लिए एक बार माइनस में लिए है, ठीक है। अब है प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण रूप, इसको कहते हैं सिंबॉलिक और या सेट बिल्डर फॉर्म, ये और ये दोनों बहुत फेमस है। यदि ए 5 से छोटी संख्याओं का समुच्चय हो, यदि ए 5 छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तो ए बराबर सच डैट एक्स कोमा बी, सॉरी एक्स कोमा बी कहते हैं एक्स सच डैट बी 5 संख्या छोटी प्राकृतिक संख्या, 5 से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि ए 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो तो ए बराबर एक्स सच डैट एक्स 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 5 से छोटी मतलब हो किधर चला गया, 5 से छोटी मतलब कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा कितना 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ऐसे प्राकृतिक संख्या क्या 0 से गिनाता है, नहीं गिनाता है, तो यहाँ पर 1 गिनाने दीजिए, ठीक है।
आगे बढ़े। कहता है यदि बी बराबर ए ई आई ओ यू हो तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। अब देखिए बड़ा लिखा हुआ तो इसमें जो ऐसा ना कोई गुण होगा जो हर एक धारण क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक गुण है ए ई आई ओ यू, एक वॉवेल है यानी अंग्रेजी अक्षर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के एक वॉवेल है। तो यहाँ पर लिखा गया है बी बराबर एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है। अब यहाँ पर लिखें क्या, बी बराबर एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। स्वर मतलब स्वर अक्षर है। ठीक है, स्वर सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद है परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। जिस समुच्चय के अवयव को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसके समुच्चय को गिना जा सकता है, जिसके समुच्चय के अवयव को गिने सकते हैं वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। जिसे कहता है क्या, ए बराबर 30 से छोटी प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्याओं ए परिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अलावा क्योंकि इसके अवयव एक को गिन सकते हैं। एक देखिए जिस समुच्चय के अवयव को गिन सकते हैं वो कहलाएगा परिमित समुच्चय। जिस समुच्चय के अवयव को गिन नहीं सकते वो कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। फिर अपरिमित समुच्चय कहता है जिस समुच्चय के अवयव को गिना नहीं जा सकता है वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डॉट करके बहुत सा अनंत तक आते जाता है। ठीक है, इसमें जो अवयव की संख्या गिन नहीं सकते कितना है। अब देखिए क्या है, कहता है क्या ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अवयव को भी गिन नहीं सकते हैं। ये अपरिमित कहते हैं। अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अवयव को गिन नहीं सकते हैं। फिर अपरिमित समुच्चय के अवयव की संख्या, किसी परिमित समुच्चय ए के अवयव की संख्या परिमित समुच्चय ए का परिमित समुच्चय ए के अवयव किसी परिमित, देखिए ओहो थोड़ा सा गड़बड़, किसी परिमित समुच्चय ए के अलावे अवयवों की संख्या समुचित समूह ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है और इसे n इंटू ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसमें देखा क्या कह रहा है, क्या किसी परिमित समुच्चय ए के लिए अगर कोई समुच्चय है जो परिमित है उसके लिए अवयवों की संख्या समुच्चय ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है और इसे एन ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर है क्या, देखिए जैसे इसमें कहते हैं क्या, माना कि जैसे अवयवों की संख्या जैसे निकालना है, माना कि ए बराबर ले लिए हैं 4 5 8 6 7 8 इस प्रकार से लिया गया है। अगर एन ए का मतलब निकालते हैं तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, बराबर 6 आ गया है। ठीक, अब देखिए फिर है समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान। जब दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, माना कि एक जो है ए है समुच्चय इसमें 3 4 5 है और जो है बी भी है इसमें भी है 5 6 7, लेकिन जो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर जो अवयव की संख्या क्या हुआ, समान हुआ। यानी जो है एन ए बराबर एन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है, स्वतुल्य समुच्चय। दो परिमित समुच्चय ए और बी स्वतुल्य समुच्चय कहाँ समतुल्य लिखा गया यहाँ पर। दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान। ये तो बता दिया दोनों में अवयवों की संख्या समान हो गया, ये दोनों बता। फिर आप बराबर समुच्चय,
बराबर समुच्चय कहता है इक्वल सेट। दो समुच्चय ए और बी बराबर कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए हो। देखिए बराबर समुच्चय का कहने का मतलब होता है अवयव की संख्या समान हो, लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा पुल्टा करके दोनों का ए का सदस्य, यानी माना कि ए का सदस्य लेते हैं 1 2 4 5, तो जो आगे जो बी का जब लेंगे तो इसमें भी जो है बी भी आना चाहिए 5 4 2 1 इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। सॉरी नहीं नहीं, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें अवयव की संख्या कितना 4 है, इसमें भी अवयव की संख्या 4 है, यानी एन ए इंटू एन बी तो बराबर है। लेकिन एक बात इसमें अलग है, क्या इसमें है, देखिए 1 2 4 5 है, इसमें क्या 1 2 4 5 नहीं है, इसमें देखिए है ना, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसलिए कहलाएगा बराबर अवयव कहलाएगा, ठीक है, बराबर अवयव। ओहो हो, अवयव नहीं समुच्चय होगा, थोड़ा सा जो है उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए बराबर समुच्चय में क्या बोले थे, इसमें जो है अवयव समान होना चाहिए, इसके अंदर अवयव की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर जो अवयव होगा वो भी समान होना चाहिए, चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ठीक है। यह है बराबर समुच्चय, जो कहता है कि दो समुच्चय ए और बी बराबर कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो कहलाएगा बराबर समुच्चय, ठीक है। आप लोगों को हम एग्जाम्पल देकर भी समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे जो है आगे बहुत इजी है और थोड़ा सा जो है क्या है, अब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ताकि जो है 1.1 अच्छे से हल हो सके, प्रश्नावली 1.1 हल होगा अब, ठीक ना, थोड़ा सा और इसमें है पढ़ने के लिए। तो अब जो है इतना ही तक रहने देते हैं, यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, ठीक है।